नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपने लॉकडाउन में अपने सोशल मीडिया में जरूर देखी होगी। जी हाँ, ये तस्वीर है रामपुकार पंडित की, जिनकी तस्वीर लॉकडाउन में काफी वायरल हुई थी। लॉकडाउन का नाम सुनते ही रामपुकार पंडित की पत्नी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह नहीं चाहती कि रामपुकार दिल्ली जाए। रामपुकार पंडित बेगूसराय के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी तस्वीर लॉकडाउन में काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद हजारों लोगों ने उनकी मदद की थी। आज एक साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली जाने से रामपुकार को डर लगता है। उनकी पत्नी का कहना है उन्हें कभी दिल्ली जाने नहीं देंगे। कहानी उस वक्त की है जब बेगूसराय जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर खोदावंदपुर थाना के तारा बड़ियारपुर निवासी रामपुकार पंडित दिल्ली में मजदूरी करते थे। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव से करीब 1100 किलोमीटर दूर गए थे। उसी वक्त कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को अपने जाल में जकड़ लिया था। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके कारण हजारों परिवार पैदल या अपने विभिन्न माध्यमों से अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे। लॉकडाउन के वक्त रामपुकार को उसकी पत्नी ने फोन किया कि उसका इकलौता पुत्र काफी बीमार है। वह दिल्ली से पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़े थे, मगर दिल्ली की सीमा पार करते वक्त उसे कई परेशानियों से जूझना पड़ा। यहाँ तक कि उसके पास जो मजदूरी से कमाई करीब 5000 रुपये थे, उसे भी कुछ बदमाशों द्वारा छीन लिया गया। दिल्ली की सीमा पार करते वक्त उसे पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी। इसी वक्त उसे सूचना मिली कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह आप बीती रोते हुए वहां के अधिकारियों को सुनाई, मगर अधिकारियों ने एक न सुनी, जिसके बाद वह दिल्ली की सड़कों पर बैठकर रोने लगा। इसी समय रोते हुए फोटो मीडिया में वायरल होनी शुरू हो गई। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। अपने उस समय की कहानी को सुनाते सुनाते रामपुकार और उसकी पत्नी की आंखें डबडबा जाती है। रामपुकार पंडित और उनकी पत्नी कहते हैं, अब कभी हम दिल्ली नहीं जाएंगे और न ही हम पुलिस की मार खाएंगे। जब रामपुकार पंडित का दिल्ली की सीमा पर रोते बिलखते एक फोटो वायरल हुआ था, तब कई लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की थी। आज उसी मदद से उन्होंने खुद का आशियाना बनाया और कुछ जमीन भी खरीदी। रामपुकार पंडित अब गांव में ही मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, मगर बाहर नहीं जाना चाहते। बेगूसराय से केबीसी न्यूज के लिए अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट। लॉकडाउन से पहले क्या करते थे आप? वो मकान में काम करते थे, मसाला सीमेंट बालू को मिस्त्री बना देते थे। कहाँ पे? नजरगंज, दिल्ली में। दिल्ली में। तो क्या घटना आपके साथ घटी कि आप बेगूसराय लॉकडाउन के पीरियड में आए थे? हमारा लड़का डेथ कर गया। तो उसके बाद आप दिल्ली गए? नहीं, उसके बाद नहीं गए। तो उसके लॉकडाउन के बाद आप यहीं पे हैं? हाँ। दिल्ली आप जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं? सर, दिल्ली इसलिए नहीं जाने चाह रहे कि अब जो है हमारे को जो है ना, एकदा हुआ तो ऐसा ही हुआ, तो हमारे सब कट लिया था हुआ, और एकदा हुआ लॉकडाउन हुआ था, थी नोटबंदी हुआ था, वहाँ भी खाने में दिक्कत होता है। ऐसे भी इतना ही ज़मीन जाता है, कमाते थे खाते हैं। उसी में हमारे 2000 रुपया था, लड़का को दवा के लिए भेज दिया। परिवार बोला कि बउआ डेथ कर गया। फिर आप वहाँ से आने में क्या परेशानी हुई थी आपको? अब हमारे तो एक जगह तो रुपया भी 5500 रुपया छीन लिया था। उसके बाद जो पुलवा पर है ना, वहाँ पर पुलिस वाले मारे थे। और उसके बाद जो है सो किसके द्वारा पिटाई की गई थी? वो हम ही थे। और कौन पिटाई किया था आपको? पुलिस वाले मारे थे। अच्छा, तो चोट भी लगी थी उसमें काफी? जी। इलाज वगैरह करवाए थे? जी, वहीं से आया तो यहाँ मिला था ना, कोई आदमी वो पैसा थोड़ा दिया था भाड़ा के लिए, और वहाँ से बोले कि घर पर हम आपको पहुँचा दें। अच्छा, लॉकडाउन के बाद तो आपको काफ़ी लोग मदद किए थे? जी। तो उसका पैसा क्या किए? सर, घर बनाए, एक उधर बाथरूम बनाए, और कर्जा था उसको उसमें दिए थे, और हम अपने शरीर में 2-2.5 लाख रुपया खर्चा। इसमें छुपाने का कोई दिक्कत नहीं। तो अब कैसा महसूस कर, क्या आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं? नहीं सर,
क्यों? क्या होता है हमारे अब जो है एक डर लगता है क्या कि वहाँ जाएंगे तो एक हमारे सासू है, तीनों बेटी है और एक हमारा परिवार है। वही से डर लगता है कि अब जो है जाएंगे उधर मर जाएंगे, भाई हमारे परिवार यहाँ मर जाएगा तो हम तो देख नहीं पाएंगे। हमारे सासू भी है तो देखते हैं कैसा है, वो तो साफे फोका हाथ में हो जाता है, कीड़ा फर जाता है। उस हम नहीं रहेंगे तो वो मर जाएंगे और कहेगा कि बेटी जमाई देखा नहीं। आपके पति दिल्ली में रहते थे, क्या कारण था जो वो वापस आ गए? लड़का के पोख मारे रहे, इनका फोन के लिए ये नुनू के मन खराब के 2000 रुपया भेजलखिन। बच्चा के हम लगा दिलिए, बच्चा हमर नहीं बचले, खत्म भे गए। तब इनका 5 दिन के बाद इनका फोन के लिए कि जे बच्चा खत्म भे गल, तब वहाँ से लॉकडाउन में चल दलखिन। क्या हुआ रास्ता में? रास्ता में जे छिके पुलिस मारलखिन, तब जे छिके सलमा दीदी रहथिन न, से इनका जे छिके मदद क्या के गाड़ी भेज दलखिन, बिहार भेज दलखिन। अब क्या भेजना चाह रहे हैं दिल्ली? नहीं सर, अब हम नहीं हिनका जाए देबै। एक दा गेलखिन तो लोकबंदी भे गेलै, एक दा गेलखिन तो लॉकडाउन भे गेलै, जैसे कि हमर लड़का डेट कै गेलै। अब हम हिनका नहीं जाए देबै। बोनि दू करके हिंगे खैथिन आ खिलेथिन धिया पुता के, लेकिन अब हम नहीं जाए देबै। बेटा कहाँ रहता है आपका? जलखानी दोसर के काम करे। कितना दिन से दिल्ली में? जब 5 साल तो दिल्ली में थे। हाँ तो 5 साल से भगल खनी हाथी आर में जेठी आर में गलखन भट्ठा पर। तो भट्ठा पर से भगिया दलखन, तो 62 में न से दिल्ली में रहता। तो लॉकडाउन में आवे रहता तो मारलखन। किसके द्वारा पिटाई की गई थी? हमर जमाई भेलखन। कौन पिटाई के मारा था दिल्ली में? आबे रहथनी ने। हाँ। हमर एगो बच्चा ने, एतबे गो रहे बच्चा, वो गुजर गेल, लड़का रहे। वो आबे रहथिन तो लोग जन्म ने वह मारलखिन। कौन मारा था? कौन मारा था? पुलिस मारलखिन हुआ दिल्ली में।